Hello guys, my name is Saurabh and welcome back to my YouTube channel Coding Gyan. And today we are going to discuss one of the most important topic in JavaScript, that is closures. So closure discuss करने से पहले let's talk about lexical scope. You remember we already discussed this lexical scope example in our previous video. अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो जो मैंने स्कोप के ऊपर बनाई थी, वहाँ पर जाके देखिए कि व्हाट इज़ लेक्सिकल स्कोप, बिकॉज लेक्सिकल स्कोप और क्लोज़र एक दूसरे से लिंक्ड है. सो लेट्स रिवाइज द लेक्सिकल स्कोप वंस बिफोर मूविंग टू क्लोज़र एग्जाम्पल. सो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है? लेक्सिकल स्कोप क्या होता है? जब भी हमारा इनर फंक्शन होता है, जो भी हमारा इनर फंक्शनल स्कोप होता है, सो इमीडिएट आउटर एनवायरनमेंट जो होता है उसका, जैसे इस फंक्शन का इमीडिएट आउटर एनवायरनमेंट क्या है, ये लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 11. सो यहाँ पर जैसे कॉन्स्ट बी है हमने लिया है, या और भी कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स वगैरह लिए थे, वो आउटर स्कोप में आ गए, इमीडिएट आउटर स्कोप. सो इमीडिएट आउटर स्कोप ऑफ अ फंक्शन इज वी कॉल्ड इट लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल एनवायरनमेंट. सो जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके पास इमीडिएट आउटर फंक्शन का स्कोप होता है, मतलब एक्सेस होता है. और जैसे ये मेरा एग्जाम्पल लेक्सिकल स्कोप है, ये मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर जो ये मेरा इस यहाँ से लेके लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 11 तक एक फंक्शनल स्कोप है. बट इसका इमीडिएट आउटर स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप, क्योंकि इसके बाहर कोई और कोई फंक्शन नहीं है. सो कॉन्स्ट एक इसमें आता है, ग्लोबल स्कोप में आता है. सो ये क्या हो गया, मेरा स्कोप चैन होगी. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्कोप चैन, सो स्कोप चैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर स्कोप प्लस आउटर स्कोप प्लस ग्लोबल स्कोप. ओके, सो इनर स्कोप मीन्स ये फंक्शनल स्कोप जो है, फिर उसका आउटर स्कोप उस फंक्शन का, और टिल ग्लोबल स्कोप, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे स्कोप चैन. ठीक है. सो ये मैंने इसलिए डिस्कस करा है कि अभी हम जब क्लोजर का एग्जांपल बनाएंगे तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस. सो लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स क्रिएट अ ब्रांड न्यू एग्जांपल ऑफ क्लोजर. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, आउटर फंक्शन. ओके, let's take a variable counter having 0 as a value. Okay, now create another function inside it, that is the inner function. And what inner function will do? Inner function will increment the value of counter by 1, and let's print the counter inside it. Okay, काउंटर्स हो गया ये काउंटर, और इसको हम यहीं से कॉल भी करा देते हैं. ओके, सो यहाँ से आउटर फंक्शन को कॉल कराते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 12 में आउटर फंक्शन को कॉल करा है. आउटर फंक्शन लाइन नंबर 3 पे जाएगा, देखेगा कि एक काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है 0 से, और इनर फंक्शन में जाके उसको इंक्रीमेंट करेगा और लाइन नंबर 7 में उसको प्रिंट कर देगा जब भी ये इनर फंक्शन इन्वोक्ड होगा लाइन नंबर 9 पे. सो वी ऑल नो द आउटपुट विल गोइंग टू बी 1. ओके, सो लेट्स ट्राई टू इन्वोक दिस आउटर फंक्शन अगेन एट लाइन नंबर 13 and let's invoke it 3 times. So what will be the output is going to be? So any guesses? Okay, let's run our example again. So you can see I am getting 1 1 1. And why I am getting 1 1 1? Because whenever we invoke a function, a brand new memory get allocated to all the variables. और जब ये फंक्शन फंक्शन जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फिनिश हो जाता है, तो ये सारी मेमोरी रिलीज़ हो जाती है. एंड हेयर आई एम इन्वोकिंग आउटर फंक्शन अगेन. सो एक न्यू मेमोरी क्रिएट होगी काउंटर की, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा फंक्शन मेरा, सो ये मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी. तो एवरी टाइम इट इज़ गेटिंग 1 एंड इट इज़ गोइंग टू रीसेट अगेन एंड अगेन टू 0, एंड
it is returning 1, or you can say it is printing 1 here, because every time we are calling it, it get reset to 0. Okay, so let's not call it here. Instead of calling it here, let's return this. Inner function, and let's take this inner fn. Okay, so now instead of calling this, let's call whatever we are getting when we call this, whatever the outer function is returning, let's call this fn now 3 times. सो पहले वाले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने कर दिया है. इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग द फंक्शन इन लाइन नंबर 9, आई एम जस्ट रिटर्निंग इट एट लाइन नंबर 9. बाकी सब कुछ सेम है. यहाँ पर मैंने कॉल हो रहा था पहले लाइन नंबर 9 पे, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिटर्न कर रहा है. कॉल हम लेटर कर रहे हैं 14, 15 और 16 लाइन में 3 टाइम्स. ओके, सो क्योंकि ये यहाँ से मेरे को फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो मैंने इसको एक कॉन्स्टेंट में गेट कर लिया है, मतलब कॉन्स्टेंट में ले लिया है, और उसको लेटर में 14, 15, 16 लाइन में कॉल कर रहा हूँ. सो लेट्स क्लियर दिस. सो let's not clear this. So earlier we are getting 1 1 1 1 3 times. So what will be the output here now? Can you guess? Let's run this. So the output will be 1 2 3. So output is 1 2 3. So how did this happen? पहले तो मेरा 1 1 1 आ रहा था, बट अब मेरा 1 2 3 क्यों आ रहा है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोजर्स. सो क्लोजर्स क्या होते हैं हमारे, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कहीं डेफिनेशन पढ़ी होगी. सो फंक्शन टुगेदर विद इट लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर. ओके, सो फंक्शन टुगेदर विद इट लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक यहाँ ना करके इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इनर फंक्शन के पास मेरा जो फंक्शनल स्कोप है. ओके, सो ये फंक्शनल स्कोप तो है इसका, और ये क्या कर रहा है, अपने आउटर एनवायरनमेंट को, यानी कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट को, आउटर स्कोप को बंडल्ड करके रिटर्न कर रहा है. ओके, सो दिस इनर फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ inner scope as well as the lexical scope, the lexical environment. So it is bundling here with inner scope and lexical scope and returning me here. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मेरे को यहाँ पर आउटर फंक्शन में जो मिल रहा है, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है. ठीक है, तो अभी मैंने जब इसको कॉल करा यहाँ पर, तो कॉल करने पे मैंने आपको क्या बताया था, वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन, सो अ मेमोरी गेट एलोकेटेड, और जब वो फंक्शन फिनिश हो जाता है तो वो मेमोरी डिलीट हो जाती है. बट अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बार बार इसको ना कॉल, आउटर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मैं इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यह आउटर फंक्शन मेरा इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है. सो इसके अंदर जो भी मेमोरी थी वो तो रीसेट हो जा रही है, बट मेरा काउंटर री इनिशलाइज नहीं हो रहा. तो काउंटर की जो प्रॉपर्टी वो मेरी एज इट इज़ रहेगी. जैसे मेरा काउंटर 1 हो गया, क्योंकि काउंटर की वैल्यू तो मैंने लाइन नंबर 6 में डिक्लेयर करी है, बट कॉल मैं इसको कर रहा हूँ इनर को, यहाँ पर 16 17 18, तो मेरा क्या हो रहा है, री इनिशलाइज नहीं हो रहा वो काउंटर यहाँ पर. और जब मेरे यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू, क्योंकि वो स्कोप में है, वो मेमोरी रीसेट हुई नहीं है उसकी अभी तक. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर. फंक्शन टुगेदर विद इट लेक्सिकल स्कोप फॉर्म अ क्लोजर. सो आई होप this example is going to help you in understanding closures. और आप इसके और एग्जांपल भी देख सकते हैं नेट पे, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, so that you can able to answer in interview, or you can you can have the knowledge of closures, and it help you in the overall development of JavaScript. सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू ब्रांड न्यू टॉपिक. So thank you guys for watching this video, and we will meet in our next video. Till then, bye bye, and please take care and
please subscribe to this channel so that you will not going to miss any of the new video. Thank you guys. Bye bye.